हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सभी अपने काम में व्यस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज है पुत्रदा एकादशी। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिर जी बोले कि हे केशव, आप कृपा करके सावन शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली है, सद्गति को प्राप्त करने वाली है। इसीलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वह अपनी महिषमिति नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वे संतान की ओर से रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मेरी जानकारी में मैंने ना तो कोई पाप किया है और न ही अन्य धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया जाता है। फिर भी मेरी संतान न होने का क्या कारण है? इस पर रोमहर्ष ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन बुरे कर्म क्या करता था? एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब कि तू 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखे रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाएं, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्य सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन लोगों ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक अत्यंत तेजस्वी रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय हो, पुत्रदा एकादशी की जय हो। तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, जिन मनुष्य के पुत्र या पुत्री नहीं है, उन्हें एकादशी का फल देना और उनके मन में सुकृति जगाना और वो सभी लोग एकादशी करें और पुत्रदा एकादशी से उनके घर में पुत्र पैदा हो जाए और या पुत्री पैदा हो जाए, तो सभी लोग एकादशी माता की जयकार बोलेंगे। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा ये महामंत्र का जप जरूर करना चाहिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, चाहे आपका व्रत है या नहीं है। तो चलिए अब हम तुलसी माता की आरती भी कर लेते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी
पटरानी जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखियाँ मैया तेरे यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः सभी सखी मैया तेरे यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तो अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और तुलसी माता की आरती कैसी लगी तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें और पुण्य का भागीदार बनिए। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के घरों में मंगलमय हो। हरे कृष्णा। आप सभी को हरि बोल।